नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग उत्तराखंड जनरल नॉलेज और उत्तराखंड करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके आगामी आपका जो वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी का जो आपका री एग्ज़ाम होगा, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ में जो अन्य एग्ज़ाम्स होंगे, जिसमें उत्तराखंड करंट अफेयर्स और उत्तराखंड जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए आपको वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसमें हम लोग उत्तराखंड के करंट अफेयर्स और जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स देखेंगे और उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिएगा। एंड में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस इसमें से आते थे, और अन्य कोई टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा, ताकि उस टॉपिक पे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूं। ठीक है, तो बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, 9 नवंबर 2025 को उत्तराखंड ने अपने राज्य स्थापना की कौन सी वर्षगांठ बनाई है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा 9 नवंबर 2000 सन 2000 को हमारा उत्तराखंड का स्थापना दिवस, मतलब हमारा जो उत्तराखंड था 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से पृथक होके अलग राज्य बना था। ठीक है, आज 9 नवंबर 2025 को इसकी 25वीं वर्षगांठ मनाई गई है, और इस साल को रजत जयंती वर्ष के रूप में उत्तराखंड द्वारा मनाया गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड को टोटल 25 साल बने हुए हो गए हैं। 2007 में उत्तरांचल से नाम उत्तराखंड कर दिया गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो 25वीं वर्षगांठ यानी कि रजत जयंती वर्ष इस साल हम लोगों ने मनाया है उत्तराखंड में। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड निवेश महोत्सव में राज्य ने 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश की उपलब्धि का जश्न मनाया। यह निवेश मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में केंद्रित था। ठीक है, उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड निवेश महोत्सव ये मनाया गया था कब? 19 जुलाई 2025 को। ठीक है, 19 जुलाई 2025 को इसका जो आयोजन किया गया था वो आपका रुद्रपुर में किया गया था। ठीक है, रुद्रपुर में किया गया था। इसके जो चीफ गेस्ट थे, यानी कि मुख्य अतिथि थे, वो हमारे भारत के जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, उन वो इसके क्या थे, मुख्य अतिथि थे। ठीक है, तो वो आए थे इसमें इसका उद्घाटन करने के लिए, अमित शाह जी। तो 19 जुलाई 2025 की डेट याद रखिएगा, स्थान याद रखिएगा, उद्घाटन अमित शाह जी द्वारा किया गया था। तो इसमें जो निवेश था 1 लाख करोड़ का, ये अ, किस क्षेत्रों पे केंद्रित था। ठीक है, तो ये था आपका पर्यटन, ऊर्जा और विनिर्माण पे केंद्रित था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, राज्य के बजट 2025-26 में स्टार्टअप को फंड देने के लिए कितने करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो कितने फंड स्टार्टअप के लिए रखा गया है? तो ये रखा गया आपका 200 करोड़। ठीक है, एक और चीज याद रखिएगा, पहली बार उत्तराखंड ने इस बार जो आपका 2025-26 का जो बजट था वो 1 लाख करोड़ को पार करके कर गया है। ठीक है, तो पहली बार हुआ है कि 1 लाख करोड़ को हमारे उत्तराखंड का जो बजट है वो पार कर गया है। ठीक है, तो 200 करोड़ इस स्टार्टअप के लिए रखे गए थे इस बजट में, ये आप याद रखिए 2025-26 के लिए। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका, उत्तराखंड सरकार किस पर्यटन अवधारणा को बढ़ावा देकर ऑफ सीजन की समस्या को खत्म करना चाहती है। तो साल भर पर्यटन, हमारे राज्य में साल भर पर्यटन रहे, जिससे ऑफ सीजन की जो समस्या है वो खत्म की जा सके। ठीक है, पर्यटन को हमारे यहाँ उद्योग का दर्जा भी दे रखा है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। तो साल भर पर्यटन, ये आपका ऑफ सीजन को खत्म करने की समस्या का समाधान के लिए ये रखा गया है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र सरकार की किस योजना के तहत सीमावर्ती गांव को देश के पहले गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो आपका माना गांव है, उसको पहले अंतिम गांव बोला जाता था, बट अब एक योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जिसके तहत जो भी सीमावर्ती गांव है जिनको अंतिम गांव बोला जाता था, अब उसको देश के पहले गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। वहां पे सुविधाएं लेके आई जा रही हैं, और इस कार्यक्रम के तहत क्या होगा कि पलायन रुकेगा एक तो। ठीक है, पलायन की जो समस्या है वो खत्म होगी। उसके बाद लोगों को, जब वहां पे आपकी सुविधाएं होंगी तो वहां पे आपको लोगों को रोजगार मिलेगा, पलायन की समस्या खत्म होगी। और जो हमारी जो सीमा से सटे जो इलाके हैं जहाँ पे खतरा रहता है,
जो अन्य देशों का, तो सीमा पे जो सुरक्षा होगी वो भी बढ़ेगी हमारी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है केंद्र सरकार की, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, जिसमें हर गांव को, जो सीमावर्त पे लगा हुआ गांव है, उसको देश के पहले गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड का कौन सा जिला सोप स्टोन, जिसको टाक भी बोला जाता है, खनन के लिए जाना जाता है, जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण चर्चा में था, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बागेश्वर है हमारा जिला, जहां पे सोप स्टोन पाया जाता है। सोप स्टोन के खनन का यहाँ पे होता था, तो उसको, उसके संबंध में ही सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे के फैसले के कारण चर्चा में आया। बागेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड की प्रस्तावित वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों को जोड़ने की योजना है, ठीक है। तो ये अब प्रस्तावित नहीं है, अब तो इस चलने लगी है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस देहरादून से कहाँ चलती है, दिल्ली के लिए चलती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देहरादून से दिल्ली चलती है, ये आपकी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो देहरादून से दिल्ली को चलती है। और जल्दी आपका देहरादून से काठगोदाम के लिए भी ये इस तरह की एक और अन्य एक वंदे भारत एक्सप्रेस चलने का प्रस्ताव चल रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देहरादून से दिल्ली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो ये देहरादून और दिल्ली को जोड़ती है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8, आपदा समन और प्रबंधन केंद्र यानी कि डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देहरादून में इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन उत्तराखंड, क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड में प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है। तो प्लास्टिक का जो प्रदूषण है, प्लास्टिक, क्योंकि देखिए जल्दी से आपका वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, रिन्यूएबल नहीं किया जा सकता है ना उसको, तो इसको प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है उत्तराखंड में, तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जा सके। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए उत्तराखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है और ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड के किस जिले में जोशीमठ स्थित जो भूदशाओं के कारण हाल ही में चर्चा में रहा था, किस जिले में है, तो ये आपका चमोली जनपद में है। हाल ही में आपने यहाँ पे देखा होगा जोशीमठ में कई जगह भूदशाओं जैसे लैंड सब्सिडेंस की समस्याएं उत्पन्न हुई थी। तो ये जोशीमठ एक आपका स्थान है, कहाँ है, चमोली जनपद में स्थित है, ठीक है। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका चमोली में है आपका जोशीमठ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नैनीताल झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है, ठीक है। तो नैनीताल झील जो है एक प्राकृतिक झील है और ये टेक्टोनिक लेक है, यानी कि विवर्तनांक की जो आपका आपकी जो भूपटल होती है और आपकी जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, उनके उनके विस्थापन के कारण ये जो आपकी जो झील बनी है, नैनीताल झील विवर्तनिक का झील, जिसको टेक्टोनिक लेक भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार की विवर्तनिक टाइप की आपकी झील है नैनीताल झील, पूछ पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG योजना पर जोर दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना के तहत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना, ठीक है। इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह योजना पर जोर दिया जा रहा है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, नवंबर 2025 में उत्तराखंड सरकार ने राज्य में किस रोग को समाप्त करने के लिए 2027 का लक्ष्य रखा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टीबी जिसको तपेदिक भी बोलते हैं, इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा है 2027 तक उत्तराखंड सरकार ने, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तराखंड का कौन सा शहर योग का वैश्विक राजधानी, ठीक है, ग्लोबल कैपिटल ऑफ योग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ग्लोबल कैपिटल ऑफ योग के रूप में किस शहर को जाना जाता है, तो ऋषिकेश को जाना जाता है, ठीक है। तो ऋषिकेश जो आपका देहरादून जनपद में है आपका, उसको योग की वैश्विक राजधानी यानी कि ग्लोबल कैपिटल माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋषिकेश इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, उत्तराखंड में किस पारंपरिक लोक नृत्य को
हंसमुख नृत्य भी कहा जाता है, जिसमें मुखौटे का उपयोग होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुखौटा नृत्य, मास्क डांस, इसको हंसमुख नृत्य भी बोला जाता है। ये उत्तराखंड का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तराखंड में लोक कला के रूप में प्रसिद्ध ऐपन क्या है? ठीक है, तो ये तो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक पारंपरिक फर्श या दीवार की कला है। ठीक है, तो ऐपड़ जो होती है, हमें चौखट पे आपका लाल और सफेद पेंट के माध्यम से पहले गेरू का प्रयोग हुआ करता, गेरू और चूने का प्रयोग हुआ करता था। अब आपका पेंट का प्रयोग होने लग गया, तो लाल और सफेद पेंट का प्रयोग होता है फर्श या फिर दीवार पे चित्रकला के लिए। ठीक है, तो चित्रकला है आपका ऐपण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। राज्य का प्रसिद्ध फूलदेई पर्व किस मौसम में मनाया जाता है? तो जो फूलदेई पर्व है हमारे यहाँ उत्तराखंड में चैत्र माह की संक्रांति को, ठीक है, चैत्र माह की संक्रांति को ये मनाया जाता है। और ये आपका किसका आगमन का संकेत होता है? तो बसंत ऋतु का आगमन का संकेत होता है। ठीक है, बसंत ऋतु का जब आगमन होता है तभी आपका हमारे यहाँ फूलदेई पर्व मनाया जाता है उत्तराखंड में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें हमारी जो उत्तराखंड की जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, उनके द्वारा फूल फूल एकत्र किए जाते हैं और अपनी चौखटों पे उनको सजाया जाता है और गाने गाए जाते हैं, लोकगीत आपका, जैसे आपका फूल देई छम्मा देई गाना इसमें गाया जाता है। फूल देई छम्मा दे, ये लोक नृत्य का लोक गीत का को गाया जाता है और चौखटों पे अपने दरवाजों पे फूलों के माध्यम से सजावट की जाती है। ठीक है, तो ये आपका फूलदेई किस मौसम में मनाया जाता है? तो बसंत ऋतु के समय में मनाया जाता है और चैत्र माह की संक्रांति में स्टार्ट होता है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, आसन संरक्षण आरक्षित, आसन कंजर्वेशन रिजर्व, जिसे रामसर साइट घोषित किया गया है, किस जिले में स्थित है? तो आसन संरक्षण आरक्षित क्षेत्र जो है आपका देहरादून में स्थित है। देहरादून के विकास नगर में आपका आसन बैराज है, वहीं पे ही आपका आसन संरक्षण क्षेत्र है, जो भारत की रामसर साइट में भी शामिल है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में आया था और इसमें शामिल होने वाला पहला जो आपका पहला भारत का जो नेशनल पार्क था, जो पहला टाइगर टाइगर रिजर्व जो घोषित किया गया था, वो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कब हुआ था? 1973 में ये प्रोजेक्ट टाइगर आया था, जिसमें शामिल होने वाला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला टाइगर रिजर्व था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा सशक्त उत्तराखंड 2025 योजना के तहत राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी, ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को किस वर्ष तक दुगुना करने का के लिए रखा गया है, जिसके लिए विभिन्न विभागों में गेम चेंजर योजनाओं पर काम करने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड में देखिए जो जीएसडीपी है उसको दुगुना करने के लक्ष्य रखा गया है। तो कब तक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रखा गया है? तो ये रखा है आपका 2027 तक, यानी कि उत्तराखंड सरकार ने 2027 का लक्ष्य रखा है, जिससे वह राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद को दुगुना कर सके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका परीक्षा में पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च 2025 को मनाया जाता है। के अवसर पर शुरू की गई महिला सारथी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो हाल ही में 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे के अवसर पर उत्तराखंड सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए महिला सारथी योजना का संचालन शुरू किया गया है। ये महिला सारथी योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता देकर सशक्त बनाना है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। महिला सारथी योजना का जो मेन आपका टारगेट है वो आपका वाहन चलाने का प्रशिक्षण देना और उनको सशक्त और फिर अपना आत्मनिर्भर बनाना है महिलाओं को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तराखंड की नई खेल नीति 2025 के अनुसार राज्य से ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? ठीक है, तो कोई जो भी खिलाड़ी उत्तराखंड राज्य से
ओलंपिक में जाएगा और ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत के लाएगा तो उसको 2 करोड़ करोड़ रुपए राशि देने का प्रावधान किया गया है नई खेल नीति के तहत। ठीक है, तो 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। नए भू कानून 2025 के तहत नगर निकाय सीमा से बाहर दूसरे राज्य के लोग आवासीय उपयोग के लिए अधिकतम कितने वर्ग की भूमि, कितने वर्ग मीटर जमीन खरीद सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे राज्य के लोग उत्तराखंड में जो नगर निकाय के बाहर क्षेत्र है उसमें 250 वर्ग मीटर से अधिक की जमीन नहीं खरीद सकेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 250 हो जाएगा, 250 वर्ग किलोमीटर। ये आपका जो नया भू कानून आया था, ये आपका कब आया था? 20 फरवरी 2025 को इसको मंजूरी मिली थी। और इसमें जो भी प्रावधान किए गए हैं उसमें हमारे उत्तराखंड के जो 11 जो पर्वतीय जिले हैं उधम सिंह नगर और हरिद्वार को छोड़कर, ठीक है, आपका यूडीएन और हरिद्वार को छोड़कर जो अन्य आपके जो 11 जनपद रह गए हैं उनमें कोई भी बागवानी और कृषि भूमि नहीं खरीद सकेगा। ठीक है, ये प्रावधान किए गए हैं इस भू कानून के तहत। और जो आपके उत्तराखंड के जो नगर निकाय सीमा से बाहर वाले जो आपके इलाके हैं वहां पे रहने के लिए 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकता है। ठीक है, तो नए भू कानून ये कब आया? 20 फरवरी 2025 को इसको मंजूरी मिली है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 है आपका। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है जिसे वर्ष 2025 में और अधिक प्रभावी बनाया गया है? ठीक है, तो मुख्यमंत्री सशक्त बहन उत्सव योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य है महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराना। ठीक है, तो जो महिला स्वयं सहायता समूह होते हैं उनके द्वारा जो उत्पाद जो बनाए जा रहे हैं, निर्मित उत्पाद हैं, उनको बाजार उपलब्ध कराना है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके और उनके जो बनाए उत्पादों को आगे प्रमोशन मिल सके और उनको फायदा मिल सके इस चीज का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। लोक निर्मला सम्मान 2025 से किस प्रसिद्ध लोक गायिका को सम्मानित किया गया है जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है? ठीक है, लोक निर्मला सम्मान 2025 से किस प्रसिद्ध गायिका को सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बसंती बिष्ट। इनको मिला है आपका लोक निर्मला सम्मान 2025। ये उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से किन दो लोक गायकों को सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल। ठीक है, तो उत्तराखंड के लोक गायक हैं जिनको आदि गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। नाम याद रखिएगा, नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम है बजरंग सेतु किस नदी पर बन रहा है? ठीक है, तो ये पूरे भारत का पहला ग्लास यानी कि कांच का बना हुआ सस्पेंशन पुल है, सस्पेंशन ब्रिज है जिसका नाम बजरंग सेतु है। कहाँ बन रहा है? तो ये आपका ऋषिकेश में बन रहा है। ठीक है, तो ऋषिकेश में ये बन रहा है बजरंग सेतु, इसका नाम है। किस नदी पर बनना है? तो गंगा नदी पे ऋषिकेश में जो बहती है आपके। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 है। उत्तराखंड के किस जिले में ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है जो श्रीनगर कश्मीर के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, चमोली में बन रहा है ट्यूलिप गार्डन जो श्रीनगर कश्मीर, जम्मू कश्मीर वाला जो श्रीनगर है उसके बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन होगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चमोली में औली के पास बन रहा है। अगला क्वेश्चन 29। उत्तराखंड राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ रजत जयंती वर्ष के अवसर पर किस गांव को जड़ी बूटी ग्राम के उत्कृष्ट गांव से सम्मानित किया गया है? जैसा कि आप सभी को पता, उत्तराखंड में विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो राज्य स्थापना दिवस है 25वीं वर्षगांठ मना रहा है जयंती वर्ष के रूप में के अवसर पर जो आपका चमोली का घैस गांव है उसको जड़ी बूटी ग्राम के उत्कृष्ट गांव से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घैस गांव आपका चमोली जनपद में इसको जड़ी बूटी ग्राम के रूप में सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपका इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में उत्तराखंड में कहाँ प्रदेश का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो पहला कृषि विद्यालय तो आप सभी को पता है कहाँ है, पंतनगर में है। ठीक है, पंतनगर उधम सिंह नगर में है।
ये आपका फर्स्ट हो गया। अब दूसरा आपका बनाने की घोषणा भी हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने घोषणा की है। कहाँ बनेगा? आपका चंपावत में बनेगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चंपावत में ही उत्तराखंड का प्रथम बालिका खेल विद्यालय बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तराखंड का प्रथम बालिका खेल कॉलेज भी बनने वाला है। ठीक है, तो यहीं पे आपका दूसरा कृषि विद्यालय खोले जाने की घोषणा भी की गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास जिसमें हम लोगों ने उत्तराखंड के करंट अफेयर्स, उत्तराखंड के जनरल नॉलेज यानी कि जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य थे उन सभी को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। और आपको यहाँ पे सारे जो एमसीक्यू है इंपॉर्टेंट वो सारे यहाँ पे आपको करवाए गए हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ में आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी है और तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं, उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। किसी अन्य टॉपिक पे, किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कोई भी आपका कोई भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो आपको उस टॉपिक पे प्रोवाइड करा दूं। ठीक है, आपका कोई भी डाउट होगा तो आप कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा। मेरी कोशिश रहती है हर एक कमेंट का मैं आंसर करूं। ठीक है, चलिए आज की जो वीडियो इसको यहीं पे एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, डेडिकेशन के साथ अपने टारगेट की तरफ बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।